नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो 6 फेज़ में टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। 6 फेज में यानी 6 फेज अभी तक 1 से लेकर के 6 फेज हुआ है, उसमें जो 124 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है। 124 शिफ्ट में जो है टोटल क्वेश्चन 3400 प्लस क्वेश्चन जो है लेकर के कलेक्शन लेकर के हम आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अभी जो 7 फेज का एग्ज़ाम होने वाला है आप और ग्रुप डी के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि किस सेक्टर से टीसीएस द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जो है कम समय में जो है इस टोटल पैटर्न को आप समझ जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। एसपीडी की एक न्यू पुस्तक जो है हाल ही में लॉन्च की गई है। 1 से जो है 6 फेज तक जो है जितने भी एनटीपीसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है सभी इस बुक में जो है न्यू बुक जो लॉन्च किया गया इसमें दिया गया है। तो इस बुक को जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से जो है हम अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना जो है किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में है? केरल में मंदिर है सबरीमाला मंदिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में हुआ है। ये इसका जो है उद्घाटन जो है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी किए थे। इसके बाद जो है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। कुडनकुलम नाभिकीय जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये लेह और श्रीनगर के बीच श्रीनगर को जोड़ती है। इसके बाद संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 23 मई 1986 ईस्वी को पारित किया गया था। इसमें आगे है क्वेश्चन कि चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य है भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, श्रीलंका है। ये जो है बिम्स्टेक का, लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आगे है कि इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 80 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? 80 केजी। अगर यहाँ भार पूछ लेता तो 1/6 के बराबर हो जाता, 80/6 के बराबर हो जाता। तो यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिख गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने स्थापना किया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। अभी चुनाव हुआ है 545 पे। लोकसभा और राज्यसभा से जो है लोकसभा जो है कितने 545 और राज्यसभा जो है 250 अधिकतम हो सकता है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। राज तरंगनी के लेखक कौन है? कल्हण द्वारा जो है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट है आगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है बाबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। और भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। किसे? मलयालम भाषा के लेखक है ये जो है। इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो जानते हैं कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी 17 फरवरी 2019 ईस्वी के पहली। दूसरी जो है दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी दूसरी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी है तटरेखा। और जो है 9 राज्य जो है तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चेचक किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। चेचक किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक नाम है। कौन सा स्थल जो है दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में है बुलंद दरवाजा। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे और बोलिविया जो है स्थलबद्ध लैंडलॉक कंट्री है। और संसार में सबसे कजाकिस्तान है। विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ये कजाकिस्तान। और दक्षिण अमेरिका में पूछेगा तो पराग्वे और बोलिविया है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में नहीं आता है? तो यहाँ जो है सिक्किम जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है ये। इसके बाद है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई तो ये जो है उड़ीसा में ही। नुआ उड़ गया यानी उड़ीसा। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है विकल्प से है। तो महारत्न कंपनी की संख्या अभी वर्तमान में 10 है, याद रखिएगा। और नवरत्न की संख्या कितनी है? तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है तो MOL होता है।
और मापन जो है एम ओ एल ई होता है, याद रखिएगा। ध्वनि की संचरण किसमें नहीं होता है, तो ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता, जबकि प्रकाश का संचरण सबसे अधिक तेज जो होता है किसमें होता है, निर्वात में, याद रखना है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, माध्यम होना चाहिए ध्वनि के लिए, जबकि प्रकाश में माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है, तो नवसारी जिले में है दांडी स्थल। दांडी स्थल गुजरात के नवसारी में है। इसके बाद आगे है कि गोबी मरुस्थल किस कहाँ पे स्थित है, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित किया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को। सहजीवी पौधा कौन सा है, तो लाइकेन जो है सहजीवी पौधा है। सहजीवी पौधा कौन सा है, लाइकेन है। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 ईस्वी को पाकिस्तान का नाम दिया था। और 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है 2020 होगा, 28 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। प्लासी की युद्ध किनके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, और ई बराबर MC स्क्वायर द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आइंस्टीन ने ही दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो एप्पल है संचार उपग्रह। और इसके बाद जो है जापान की मुद्रा का नाम है येन, येन नाम है। इसके बाद बार्क का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो मुंबई। भाभा का मुख्यालय है BARC का मुंबई है। टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है टेक्सोनोमी के जनक। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट B विल्सन को। याद कैसे रखना है, अर्थशास्त्र मतलब नापतोल का विभाग है, तो इसके बाद जो है मिलीग्राम है, एक है विल्सन। कितना मिलीग्राम का कितना बिल होता है, तो ये से याद रखना है। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, गली बॉय को दिया गया। तो 45वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2020 जो है किसे दिया गया है, गली बॉय को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो स्वराज पार्टी जो 1923 स्वराज पार्टी जो है इसकी गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। मोतीलाल नेहरू 1934 ईस्वी में दिया था संविधान सभा का विचार। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। इसके बाद है संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है NIU का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU। ALU का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद आगे है कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया था, अभी तक जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया किया है। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और लघु संविधान किसे कहा गया है, लघु संविधान ये जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था, 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नियत ताप पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होकर गैस का आयतन भी वेरीज 1/p के बराबर होता है। आगे बॉयल का नियम यही कहता है। गोल गुंबद कहाँ अवस्थित है, बीजापुर कर्नाटक में अवस्थित है। सेब होने वाला कौन सा रोग होता है, तो फायर ब्लाइट जो है सेब से होने वाला रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नेहरू ने 1869 ईस्वी में किया था। शायद 69 में ही ये 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है लगाया था। का इस सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है, इसको कहते हैं फोटोस्फीयर। इसके बाद जब बाहरी भाग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो फोटोस्फीयर रहता है। इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो इसको जो है रक्त परिसंचरण तंत्र कौन कौन होता है, आप बताइए कि बड़ी आंत जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल था। तो चेम्सफोर्ड। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित, यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसके बाद है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तारापुर महाराष्ट्र में। नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी जो है क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी रोम को कहा जाता है। रीड रैम को RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से अदिश राशि है, तो चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा सभी अदिश राशि है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति, ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो सदिश राशि बताइए, बल है, त्वरण है, आवेग है, संवेग है, विस्थापन है, ये सभी जो है सदिश राशि है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी मैडम भिकाजी कामा। इसके बाद है विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश जो विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। इसके बाद आगे है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष जो है सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित है। इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है बताइएगा, ये
बंदरगाह से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष बैंक से है और इंद्रधनुष मिशन जो है ये बंदरगाह से संबंधित है। ओके, वायु प्रदूषक लाइकेन होता है। और गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? गीता रहस्य ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। धान के खेत में कौन सा गैस निकलती है? तो CH4 मीथेन गैस निकलती है। और अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार संबंधित है, 12 से 35। ओके, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कितना? 66.5 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर के बीच कितना कोण होता है? 66.5 डिग्री कोण होता है। इसके बाद है 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए कि सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल जो है सेल का वर्तमान अध्यक्ष है, सोमा मंडल। इसके बाद है रॉबर्ट हुक खोज की थी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के टाउन हॉल में हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1889 ईस्वी में। सांची के स्तूप जो है ये जो है 1889 ईस्वी में शामिल किया गया था। रानी का बाग कहाँ है? गुजरात में, जो 100 रुपये के सिक्के में, 100 रुपये के नोट में है। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत 131 स्थान पर है और नाइजीरिया जो अंतिम स्थान पर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल है अभी तमिलिसाई सुंदरराजन। प्रश्न के समय में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का भारतीय क्षेत्र में अगर पूछेगा, भारतीय क्षेत्र में कंचनजंगा हो जाएगा 8586। अगर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा तो हिमालय हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से, LIVER, लीवर से स्रावित होता है। या फिर GST किस प्रकार का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे फ्रांस से लिया गया है। इसका HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। संसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। संसद आदर्श ग्राम योजना जो 11 अक्टूबर को ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर मनाया गया। ये जो है सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ये जयप्रकाश नारायण जो है ये पटना में, ये बिहार के पटना में जो है जयप्रकाश एयरपोर्ट भी पटना में अवस्थित है। इसके बाद है चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। भारत का स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? तो डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर कच्चे माल की निर्भरता। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? विनेश फोगाट को 2020 में दिया गया था। 5 आदमी को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किसको इसको यहाँ पे है RMVMM। ये इसके बाद मीराबाई चानू को दिया गया था, विनेश फोगाट को दिया गया था और 5 आदमी को दिया गया था। क्रिकेट में जो है यहाँ पे R से जिसका नाम है उसको राहुल को दिया गया था। राहुल नहीं, R से किसका नाम है वो देख लीजिएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और सर्वग्राही जो है AB होता है। सर्वदाता जो है O होता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये जो परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है सेलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस जो है 1 जनवरी 2017 से है। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 से संविधान दिवस मनाया जाता है। 1857 के क्रांति विद्रोह पर आधारित मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? जोसेफ नील पाटन ने बनाया था। 1857 के विद्रोह पर आधारित जो है मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? जोसेफ नील पाटन ने बनाया था। थुम्बा कहाँ अवस्थित है? ये केरल में। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। इसके बाद जो है गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त है। इसके बाद आगे है कौन वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल एक सर्च इंजन है। याहू जो है ये वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल जो है एक सर्च इंजन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका है। चौसा का युद्ध किनके मध्य कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में जो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह का हुमायूं के बीच। बिलग्राम के युद्ध 1940 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। इसके प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई था। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? रेयन। मानव निर्मित फाइबर रेयन था। प्रकृति में जो है यही था, प्रकृति में जो है नायलॉन था और मानव निर्मित रेयन था। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के 1934 अधिनियम के यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। आगे है क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग
यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में अवस्थित है, और गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था पर्यावरण दिवस का बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 18 का था। पर्यावरण दिवस जो है आयोजित हुआ था कोलंबिया में। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है भारत के शिक्षा मंत्री। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का जो है कितना होता है 2.6 के आसपास होता है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और विमुद्रीकरण के प्रथम आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल था, ये 23वें गवर्नर था। इसके बाद 24वें जो है, इसके बाद 24वें जो है रघुराम राजन आ गया। 25वें अभी वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास है। इसके बाद आगे है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो अरब सागर जो है किधर है? अरब सागर ये इस साइड है अरब सागर। तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब जो है पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये हो गया। इंटेल 9 क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है? तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके बाद आगे है जातक कथा का संबंध जो है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है, जातक कथा। और पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आगे यहाँ पे। इसके बाद है कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आया था। ये जो है 3 जुलाई को घोषणा किया था, 18 जुलाई को निर्णय आया था। इसमें बताया गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान एक राज्य बनेगा, एक देश बनेगा, और 15 अगस्त को भारत एक खूबसूरत सा देश बनेगा। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान देशों की संख्या कितनी है? तो जो है ये 10 है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है भारत में। और कितने मुख्य हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी जो है 33 जो है मुख्य न्यायाधीश है, और प्लस 1 है। इसके इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किया था? तो 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किया था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो सड़क सुरंग, अगर यहाँ होगा आंसर क्वेश्चन में, सड़क सुरंग जो है चेन्नई नासरी जो है, ये सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है 11.2 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। और 1925 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन थी जो भाग लिया था 1925 ईस्वी में? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाता है कौन? बुलाता है राष्ट्रपति। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से 12वीं कक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतन डी होता है। B1 की कमी, B1 का नाम है थायमिन, ए का नाम है रेटिनॉल, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का मान जो है कैल्सीफेरोल, ई का नाम है टोकोफेरोल, विटामिन के जो है फिलोक्विनोन होता है। और किसमें जो है कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन। तो कह रहा है कि किस विटामिन में जो है कॉपर की मात्रा कोबाल्ट रहता है? तो विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य अवस्थित है? कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अवस्थित है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता देश का नागरिक मोरक्को का था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी जो है जीवाणु, टाइफाइड, हैजा, ये सब जो है जीवाणु से, TB, ये सब जीवाणु से होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बाद है 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? 2019 में 3 आदमी को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? GST का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके बाद 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जेल बोल्सोनारो 2020 में आए थे मुख्य अतिथि, और 2021 में जो है बोरिस जॉनसन आए थे। इसके बाद जो है जादूगोड़ा की खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा कहाँ है? जादूगोड़ा राजस्थान में। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बाद आगे है कि माइपिया के उपचार के लिए माइपिया अवतल लेंस और हाइपर माइपिया उत्तल लेंस। माइपिया के उपचार में उत्तल लेंस निकट हो गया। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कनकेव कहा जाता है, कनकेव कहा जाता है। उत्तल लेंस के निकट दृष्टि इसको माइपिया होता है। और अब उत्तल अगर कहेंगे उत्तल का, तो उत्तल का क्या हो गया? कन्वेक्स हो गया। अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं। इसके बाद जो हाइपर माइपिया के उपचार होता है उत्तल लेंस द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं कि रूर प्रदेश कहाँ पाया जाता है? जर्मनी का रूर प्रदेश जर्मनी में पाया जाता है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कौन सा नहीं है? गोलघर पटना नहीं है हेरिटेज साइट में, जैसे कि लाल किला है, इसके बाद जो है आगरा है, ये सब है। हुमायूं के लेखक गुलबदन बेगम उसकी बहन थी। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग का मार्केंसिया, लिवरवर्ट। तो देखिए यहाँ पे पादप देते हैं। पादप 2 प्रकार से होते हैं, एक जो होता है क्रिप्टोगेम्स होता है, एक क्रिप्टोगेम्स,
ठीक है। क्रिप्टो गेम्स एक फेंडो गेम्स होता है। क्रिप्टो गेम्स जो है यहाँ पे जो है 3 प्रकार के होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और ये फेंडो गेम्स फूल वाला जो होता है नग्नबीजी होता है, एक नग्नबीजी होता है, एक होता है आवृतबीजी। तो यहाँ पे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कवक होता है, शैवाल होता है और जो है जीवाणु होता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा वर्ग का कह रहा है, तो यहाँ पे जो है मर्केंसिया है, लिवरवर्ट है, ये सब जो है ब्रायोफाइटा वर्ग के आते हैं। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो चूने का पानी का सूत्र अगर कहेगा तो पानी है तो जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो पानी रहेगा। तो चूने का पानी, इसको भाखड़ा चूना भी कहा जाता है। कली चूना का सूत्र होता है CaO, कली चूना, कली चूना। और CaCO3 चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। इसके बाद आगे है 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/4 ओम को 4 श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो R1 बराबर R1/1 R1 प्लस R2 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4/4। कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आगे है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के जेम्किंस द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 से अधिक छक्के, 5000 से अधिक से छक्के लगाने वाले क्रिस गेल है। अब चलते हैं आगे कि 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 30 दिसंबर आप लोग इस वीडियो में मिला भी लीजिएगा कि क्या ये सही है गलत है, लेकिन हम तो जो है शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है टोटल का टोटल सही जो है सही क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग जो भी रेगुलर जुड़े होंगे वो टोटल जो है आप क्वेश्चन को देखते होंगे और ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है 100%, ये जो है छापा गया है बुक में, तो आप लोग भली बात जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथर ने दिया था और मिच कटिकम किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस। मिच कटिकम किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस की। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो निजी कंपनी को 1991-92 में कारोबार करने की नीति दिया गया था, जिसमें मनमोहन था उदारीकरण के जनक, मनमोहन सिंह को जाना जाता है। इसके बाद जो है 1922 विश्व राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ होगा और 2018 में जो हुआ था ये रूस में हुआ था, फीफा हुआ था रूस में। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। द ओरिजिन क्या होता है? द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का पेरिस फ्रांस में। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो है एक दिन में जो है 1 करोड़ से ऊपर खाता खोलने का रिकॉर्ड बना दिया था और 5 महीना में 11 करोड़ के आसपास खाता जो है ये खोला गया था। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना किया गया था। इसके बाद जो है दास वंश कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। इसके बाद आगे चलते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन सा है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो द्वारा जो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। इसके बाद जब 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स हार्डिंग था। हार्डिंग के समय में हार्डिंग जो आ रहा था तो उसी समय जो है दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था राष्ट्रीय राजधानी को। पर्वत, इसके बाद कह रहे हैं पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? डाउन फील्ड को अभिनीति कहते हैं, उच्च फील्ड को अपनीति कहा जाता है। इसके बाद है बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, अलग करती है। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। 15वां वित्त आयोग जो है 2020-25 के लिए NK सिंह को बनाया गया है, नंद किशोर सिंह को बनाएंगे, NAND नंद किशोर सिंह को बनाया गया है। किस राज्य की विधान परिषद? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद इधर हो गया UP, इसके बाद बिहार हो गया, उधर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। 5-6 राज्य में जो है विधान परिषद है। जो जिला दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है, लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में जो है दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन उपधातु है? सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था भगवान महावीर के बचपन का नाम। नेक्स्ट है निपाह वायरस कहाँ आया था? तो हाल ही में केरल में आया था निपाह वायरस। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का बहुलक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राज मन्नार समिति केंद्र राज्य विवाद से संबंधित थी। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर ही आंध्र प्रदेश 3 राजधानी बनाया है। तो 3 राजधानी है कौन कौन? कुर्नूल है, अमरावती है और विशाखापत्तनम है। तो कार्यपालिका राजधानी अगर पूछेगा तो प्रिटोरिया हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो हाल ही में भारत रत्न प्राप्त भूपेन हजारिका के नाम पर ये जो है भूपेन हजारिका पुल का उद्घाटन किया गया है। ढोला सादिया सेतु भी कहा जाता है इसको। इसके बाद है इंटरनेट अस्थायी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से संबंधित इंटरनेट साथी प्रोग्राम जो है साथी सस्टेनेबल महिलाओं के संबंधित है। ट्रैकबॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। आगे है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक में सोने का उत्पादक राज्य है। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली आंदोलन। यहाँ DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP डायनामिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का ये किया गया था। कौन सी अजैविक है? अजैविक जब या जान लीजिए जैविक क्या होता है, जैविक और अजैविक। अजैविक मतलब जो सड़ता गलता नहीं हो, नॉन बायोलॉजिकल। जैविक जो बायोलॉजिकल होता है, जो सड़ता गलता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश वायु ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तत्व, ये सब जो है नहीं सड़ता गलता है। और सड़ता गलता कौन सा है? घास हो गया, जिसमें खाना हो गया, ये सब सभी जो है आ जाता है। नेक्स्ट है कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली उपग्रह, पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा था? तो ये जो है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली था। आगे है कि मेरुरज्जु किससे जुड़ा रहता है? मस्तिष्क का मेरुरज्जु से कनेक्शन रहता है। 1 किलोबाइट में कितना रहता है? 1024 बाइट्स रहता है। 1 केबी में 1024 बाइट्स रहता है। 1 एमबी में 1024 केबी रहता है। 1 एमबी बराबर 1024 केबी रहता है। इसके बाद है रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो टॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया है। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है त्रिपिटक, और जैन धर्म का बताइएगा कमेंट में। एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के उत्पादन से संबंधित कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के काल में लागू किया गया था, पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में किया गया था। हाल ही में पद्मावती फिल्म बनाया गया था, इसको पद्मावती से चेंज किया गया है पद्मावत में, तब जो है ये विवाद खत्म हुआ। 30 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो है ये सेकेंड शिफ्ट में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 30 दिसंबर के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल प्राइज जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। कौन कौन? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साहित्य में, इसके बाद जो है अर्थशास्त्र में, शांति के नोबेल पुरस्कार, और एक बताइए कि एक चिकित्सा के क्षेत्र में। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों के को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त अल्जीरिया और अर्जेंटीना को घोषित किया गया। अभी हाल ही में चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। और इसके बाद जो है गोवा को हाल ही में किस चीज़ से मुक्त किया गया है? तो ये भी बताइएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को ही कब? महात्मा गांधी के जन्मदिवस जन को हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। 22 जनवरी 2015। सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो 8 सदस्य देश है सार्क का भारत का सदस्य है? नहीं है, इंडिया जो है इसका सदस्य नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद आगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन 1962 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन 1962 ईस्वी में। क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। 2003 का है। स्वर्णिम चतुर्भुज कौन है? देखिए, तो सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज अगर करेंगे तो यहाँ पे कोलकाता आ गया, इधर आ गया चेन्नई हो गया, इधर आ गया तो मुंबई हो गया, इधर आ गया तो दिल्ली हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। त्रि स्वर्णिम योजना जो है कहाँ से संबंधित है ये बताइए। गदर पार्टी जो है कि स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था लाला हरदयाल द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा। व्यवगत स्थिति यानी हड़प नीति 1848 से 56 तक चला था। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अभी भी बताएं 250। लोकसभा में 552 सदस्य है। आर्यभट्ट राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? 12 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज रोबोट हुक 1965 में खोज किया गया था। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है? कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516 है। और भारत की कुल सुदूर भूमिगत तटीय सीमा अगर कहेगा तो 167 किलोमीटर। और कुल तटीय क्षेत्र कितना? कुल स्थल क्षेत्र जो है 15,200 किलोमीटर है। कुटुंब श्री योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चूने के पानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर दुधिया हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूत्र होता है। और बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक भार कितना होता है? तो कार्बन का 12 + 16 2 32 44 के बराबर होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 2004 में हुआ था। व्हाट्सएप 2006 में हुआ था। आगे है ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 1653 तक चला। ओलंपिक 2021 का कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में होगा। अभी हो रहा है टोक्यो जापान में। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिगस बेंथालेसिस नाम है।
बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिगस बेंथालेसिस है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में अवस्थित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधित है। इसके बाद आगे है मौलिक अधिकार। पहला भाग में है 1 से 4 है। पहला भाग में कितना अनुच्छेद है? 1 से 4 तक है। दूसरा भाग में जो है नागरिकता है, 5 से 11 है। मौलिक अधिकार तीसरा भाग में 12 से 35 है। 36 भाग 4 में क्या है? भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार वनों की वृक्षों में अनुच्छेद कुल कितना क्षेत्रफल है? वन स्थिति रिपोर्ट में अभी वन जो है 24.56% है, 56% है। इसके बाद कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? तो 4 बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। कितनी बार? 4 बार हुआ था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? मात्र अस्थायी सदस्य जो भी होता है, अस्थायी सदस्य जो अभी 5 सदस्य है, तो जो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास जो है वीटो पावर है। कौन कौन के पास? ये जो है रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, यूके, अमेरिका के बीच अवस्थित है। इसके बाद है भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु है, 750 मेगावाट का है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या है? वायु प्रदूषण है। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। कि आर के नारायण द्वारा प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उनके दोस्त है। आर के नारायण का पहला पुस्तक उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उनके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में 273.15 केल्विन के 15 केल्विन के बराबर होता है। इसके बाद है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। मीथेन का सूत्र CH4 के बराबर होता है। 12 4 16 के बराबर इसका आणविक सूत्र होता है। इसके बाद है दहेज प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? 1 मई 1961 ईस्वी के दहेज निरोध कानून लगाया गया था। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन बाइबिलियोग्राफी। और सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, और दूसरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, और तीसरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग हो गया, डाकघर हो गया, जितना भी सेवा क्षेत्र। आर्थिक भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो उदारीकरण 24 जुलाई 1991 ईस्वी को हुआ था। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? 24 जुलाई 1951 ईस्वी को, 91 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसके बाद आगे है भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? तो आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। इसके बाद है 4 जनवरी 2021 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। इसी में लाला लाजपत राय की जो है लाठी के प्रहार से उसकी मौत हो गई थी। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेशों में कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में ध्वज फहराया गया था। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1958 को समाप्त मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ अवस्थित है? प्रथम तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। इसके बाद है भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता हाईकोर्ट 1773 के तहत 74 में खोला गया था। इसके बाद यहाँ था उस समय था वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है 10 है। अभी तक भारत जो है 5 बार बन चुका है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? 11 से 21 हेरिटेज स्थल शामिल है। इसके बाद है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 11 से 21। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से 2015 में शुरू किया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में अवस्थित है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। RTI एक्ट जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का तन्यता गुणधर्म होता है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1956 को राज्याभिषेक हुआ था। करा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना जो अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? मानव शरीर का pH मान जो है 7.3 से 7.4 के बीच होता है। इसका मतलब ये क्षारीय होता है। इसके बाद रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 के आसपास होता है रक्त का pH मान। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब किया था? 2016 ईस्वी में। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है 2016 ईस्वी में नीति आयोग द्वारा शुरू किया है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है। तमस का उपन्यास लेखक है भीष्म साहनी है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक है जेम्स आर्थर गैसलिंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स आर्थर गैसलिंग द्वारा किया गया है। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 ईस्वी में भाग लिया था ओलंपिक में। और नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर उड़ीसा में मनाया जाता है। URL के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखिए ये रिपीट हो रहा है सवाल। और इनसेट 2B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1983 में। इनसेट 2B ये 1983 में लॉन्च किया गया।
इसके बाद है कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पुरस्कार से 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 6 पर्यावरणविद को किया गया है। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? द्वितीय ऑपरेशन शक्ति, और पहला का क्या था? ऑपरेशन बुद्धा। ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा जो है 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान की। इसके बाद है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। 1951 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 ईस्वी में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप से किया जाता है? बाइनरी में किया जाता है। और यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री 2006, बाइनरी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण डाटा संग्रहण बाइनरी में। सांची का स्तूप अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास से, दूसरा जो है औद्योगिक विकास से संबंधित था, और तीसरा था औद्योगिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में गति लाना था। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूलगोभी जो है द्विलिंगी प्रकार का पुष्प है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हित के लिए अनुच्छेद 29 का 1 बताया गया है। 4 जनवरी के सेकंड शिफ्ट एग्जाम क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और भारत का पूर्वी जो है अरुणाचल प्रदेश के वारंगू है। भारत के पश्चिमी जो है ये गुजरात के डैश जगह है, आप बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू किया गया था। 1656 में शाहजहां द्वारा बनाया गया था जामा मस्जिद। सांबर झील राजस्थान में अवस्थित है। चींटी के डंक में मेथनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 पर 1000 पुरुष था। लिंगानुपात 1000 पर निकाला जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल था, और सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो ये था हरियाणा, 843 के आसपास है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और विश्राम जड़त्व इसी में आता है। भौतिकी को 2 बार नोबेल पुरस्कार जॉन बॉर्डिन को 1956-1972 को मिला था। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बॉर्डिन को। अब इससे बताइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 बार मिला है, केमिस्ट्री में एक साथ मिला है। देखिए तो किसको मिला है? तो मैडम क्यूरी को मिला है। तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय गुजरात विजय के अभियान के समय बनाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया था। और वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार है जाप हार्टसन है। जाप हार्टसन वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार है, कारक है जाप हार्टसन। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चालू किया गया था, मुंबई से थाने के बीच। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAPF। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरे वंदे भारत दिल्ली से कतरा अभी पहले भी बता चुके हैं। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित है? तो पंडित रमाबाई जो है ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और अस्थायी सदस्य 10 होता है, अस्थायी सदस्य 5 सदस्य होता है, जिसमें जो है रूस है, चीन है, USA है, इसके बाद जो है ब्रिटेन है, और एक बताइए आगे क्या है। इसके बाद जो है ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का फुल फॉर्म। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 ठो, राज्यसभा में 12 ठो। इसके बाद जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 26 अगस्त 2009 ईस्वी को अनुच्छेद 21 का 1 के तहत पारित किया गया था। प्रत्येक बच्चे को फ्री में जो है कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। 26 अगस्त 2009 ईस्वी को पारित किया गया था अनुच्छेद 21 के 1 के तहत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? भारतीय लेखिका एनी जेदी को दिया गया 9 डॉट्स पुरस्कार। 2020 का 9 डॉट पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का
इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह 1856 में जो है लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर जो है जोड़ा गया था सितंबर 1949 ईस्वी को। 1949 को भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? 22 परमाणु रिएक्टर है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और जीसेट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह जीसेट 30 आयरन गोल्ड सिल्वर का आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कौन सा अलग है? तो डायमंड सभी इसमें धातु है, डायमंड जो है अधातु है। इसके बाद आगे चलते हैं कि कौन सा एक वसा उत्तक है? एडिपोज उत्तक जो है वो एक वसा उत्तक है। एडिपोज उत्तक एक वसा उत्तक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में से अक्रिय गैस कौन सा है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, आर्गन जो है गैस है। तो आर्गन 18 गैस है। तो अक्रिय गैस की संख्या कितने हैं? हीलियम यहाँ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब होता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। इसके बाद ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा और ताप्ती। देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त विलय हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून। और प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1957 में किया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू नाम है, पुथुंडू तमिल नववर्ष। तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा राज चोल ने कराया था। इसका दूसरे गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी भाग लिए थे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब जो है इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या हो गया? प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर अगर कहेगा तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु के चेन्नई है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम भी इधर पूर्वी तट पर, इधर कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम हो जाएगा। शुद्ध निवेश किसके दरबार में होगा? शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल ह्रास किसके बराबर होगा? सकल निवेश माइनस मूल ह्रास के बराबर होगा शुद्ध निवेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ। रामुलुलु जो है 58 दिन के आमरण अनशन पर जो है इसके प्रांत किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं ने 1919 में किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 याद रखना है। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुए थे। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था राउरकेला। तो यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है भीरू राज दुबरी। यहाँ पे भी से रूस के सहयोग से भिलाई, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। इसके बाद आगे है कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय कौन सी फिल्म है? जल सागर। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो ये जल सागर फिल्म 1958 में फिल्म है। ये है स्वदेश ऑफ सफरों फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक है सफा नकवी। स्वदेश ऑफ सफरों फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक है सफा नकवी। कपास का मुख्य जो है उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। इसके बाद है न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त होता है? न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन जो है डेंड्राइट्स जो है, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स जानकारी प्राप्त करता है। 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज विजेता किस भारतीय को मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, जिसको ऑटोट्रोफ कहते हैं। पूंजीगत आय का कौन सा भाग है? तो पूंजीगत का आय का जो है टैक्स जो है पूंजीगत आय का भाग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 5 होता है। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हो गया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? संचार जो है ये एप्पल हो गया। और थुम्बा जो है तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा है, ये जो संचार प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट है पेट की दीवार को, अम्लता को रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। तो अम्लता बढ़ाता है HCl, पेट का अम्लता। इसके 100वें उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 12 जनवरी 2018 को। 100वां उपग्रह जो लॉन्च किया गया था 2018 ईस्वी में 12 जनवरी को। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है कंप्यूटर। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। चींटी के डंक को बेअसर करने के लिए क्षार अम्ल को बेअसर करने के लिए क्षार दिया जाता है। क्षार के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो है 5 जनवरी
2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च और रिपीटेशन होने लगा है? GSLV मार्क 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद है 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? VK कृष्ण मेनन जो है 1962 ईस्वी में भारत चीन का युद्ध हो रहा था, उस समय ये जो है इस्तीफा दे दिया था। डलहौजी ने किस जगह चेरी की उपाधि दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को, अवध को चेरी की उपाधि दी थी? याद रखना है। संगाई महोत्सव मणिपुर में, कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट जो है उधर है, इधर जो है मालाबार तट केरल तरफ है, मालाबार तरफ ये जो है एक भारत, यहाँ पे भारत का है, इधर जो है कोरोमंडल तट इधर, और इधर जो है मालाबार तट होता है, मालाबार तट। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, 5th प्लान में। इसके बाद है, कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कितना तापमान बढ़ाने पर वेग दुगुना हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कांग्रेस भाग उसमें नहीं लिया था। और GST कब? 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था, और 1 जुलाई को जो है GST दिवस मनाया जाता है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है, माजुली द्वीप। और भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? अरावली श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अरावली पर्वत जो है ये जो है राजस्थान के अंतर्गत आता है, ये पश्चिमी भाग में है अवस्थित। इसके बाद वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और योगा फॉर होम, ये जो है 2021 का थीम था, 2020 का सॉरी। ये एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर अवस्थित है? तो एलिफेंटा गुफा धारापुरी द्वीप पर अवस्थित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये जो है धारापुरी द्वीप पर अवस्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका जो है शीत मरुस्थल है। इसलिए अंटार्कटिका को चलता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा बर्फ का एक मतलब घर जैसा है। ये जो है रोज पिघलता है, रोज जमता है, रोज पिघलता जमता है, इसलिए जो है ये चलता हुआ महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है अंटार्कटिका को। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो है पहले कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। उससे पहले भी कलकत्ता बैंक था, मुंबई बैंक था, ये सब मिलकर के इंपीरियल बैंक बना 1955 में। 1955 के बाद जो है SBI बैंक बना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो कम से कम जो है 100 वर्ष पुरानी स्थल का संरक्षण किया जाता है पुरातत्व सर्वेक्षण में। दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 43वां स्थान है 2020 का प्रतिस्पर्धा में। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा वायरस एंटीवायरस है? नॉर्टन जो है विकल्प के अनुसार जो है एंटीवायरस है। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील की राजधानी ब्रेसिलिया में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फिलीपींस के मनीला में अवस्थित है। और चौथा बौद्ध संहिता किस राजा के काल में हुई थी? तो चौथा बौद्ध संहिता कनिष्क के काल में हुई थी। देखिए तो यहाँ पे याद रखना है क ये जो है पहला अशोक के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा जो है अशोक के काल में, चौथा जो है कनिष्क के काल में। यहाँ जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो है अशोक के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा जो है कनिष्क के काल में, तीसरा जो है अशोक के काल में, अजातशत्रु के काल में पहला, चौथा जो है कनिष्क के काल में। ये को मतलब राजगिरी में पहला, दूसरा जो है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। याद रखना है इसको इस तरह से। इसके बाद है भोजन के पाचन में कौन सा सहायता करता है? भोजन के पाचन में जो है लार ग्रंथि सहायता करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1958। टोटली रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि ये जो है इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चल रहा है कि जो है NTPC में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग 30 से 40% तो आप मानिए लीजिए कि आप जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो भोजन के पाचन में लार ग्रंथि और 1 नवंबर 1958 को पूर्ण क्रांति माना जाता है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक के जल को ले जाने के लिए जाइलम और खनिज को ले जाने के लिए फुलेम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च किए गए नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा के समय मछुआरों को जो है ये करेगा? IRNS-1E जो है मछुआरों को सूचित करेगा। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? एक मापन यंत्र है। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? कि एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? ADSL
एसिमेट्रिक, डिजिटल, सब्सक्राइबर और लाइन होता है। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने 1947 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नया, तो द्विखंडन मतलब बैंड डिफ्यूजन होता है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में ऑक्सीजन के O3 के रूप में रहता है, इसलिए 3 ऑक्सीजन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन रहता है? 3 अणु। याद रखना 3 अणु होता है। तो कितना अणु मात्र एक है, कितना परमाणु है? तो परमाणु जो है ऑक्सीजन 3 है। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई है। संयुक्त राष्ट्र की परीक्षा निरीक्षण इकाई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। द्विशासन और भारत शासन अधिनियम जो है 1935 जो है ये सबसे कहा जाता है कि ये टोटल जो है अभी जो संविधान है सबसे ले लिया गया या आधा अंग उसी का माना जाता है। इसके बाद है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शामिल है? महाराष्ट्र का जो है जगह है सबसे ज़्यादा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। 1948 ईस्वी का अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके द्वारा। अर्नेस्ट जॉन हैरी मैके द्वारा जो है इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक है। आगे है 7 जनवरी 2021 का फर्स्ट चीज का क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। और प्रथम बार जो है उपग्रह लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग वापस ले लिया था? तो ये जो है चोरा चोरी कांड था, चोरा चोरी घटना हुआ। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद अली शौकत अली ने मार्च 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली MS। इसके बाद जो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील, जिसको कहते हैं बिना अपील बिना दलील। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिसेफ का गठन किया गया था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में किसका एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया गया था? तो इसका जो है इसका एस्फेगनम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है। ऋणावेशित कैटायन मतलब प्लस, और एनायन कहा जाता है ऋणावेशित कौन? एनायन। ठीक है। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? हल्दी। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? हल्दी। 2023 के एशियाई फुटबॉल कप जो है 2023 में चीन में होगा। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पेपर। विकल्प पेपर, ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो जानवे विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद आगे चलते हैं कि भारत जो है अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य? 8 बार जो है भारत अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। अभी कितना अस्थायी सदस्य है? 5 सदस्य अस्थायी है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन है? तो यूएनओ के भारत में 26 संगठन है। कितने संगठन है? 26 है। 2019 के जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या है? 5वां रैंक है जीडीपी का। फ्रांस इसके आगे पीछे चलता है। खाद्य श्रृंखला को तृतीय पोषण स्तर के उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। बहुत अच्छा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले पंचायती राज जो है राजस्थान में लागू किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। धारा 377 में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने धारा 377 के विरुद्ध केस लड़ा था। कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 जो है मॉरिशस में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस में हुआ था। इसके बाद वन बेल्ट वन रोड योजना जो है चीन द्वारा शुरू किया गया है। ये जो है जितने भी महाद्वीप, एशिया, यूरोप, टोटल जो है उत्तरी अमेरिका, सभी की जगह जो है ये सिल्क रोड के तर्ज पर ये बनाने के लिए फैसला किया था। इसमें भारत ने जो है विरोध किया था। क्यों किया था? कि ये जो है जम्मू कश्मीर के वहाँ जो विवादित जगह है उस पर जो है रोड बनाने के लिए सोच रहा था। इस वजह से ये जो है क्या था। अभी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना नाम था। FY21 में भारत सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा था? फिच रेटिंग्स में सिंगापुर का सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और कंप्यूटर को
रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आरडीबी के तहत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है कौन सा शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यहाँ पे दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, ये आता है। इसके बाद जो है फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो पीयूष गोयल पेश किया था। इन्होंने अपने बजट में बहुत सारी योजना को लागू किया था। और भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग है, 8 अनुसूची है, 470 अनुच्छेद के आसपास है टोटल, उप अनुच्छेद के रूप में अगर कहा जाए तो। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, उधर ऐसे है। तो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब है, ये राजस्थान है, ये जो है गुजरात है। तो कितने राज्य लगती है? 1 2 3 4 राज्य लगती है। इसके बाद है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है भारतमाला परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% केंद्रीय मंत्रिमंडल। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो है संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र देख लीजिए यहाँ पे। संवेग का सूत्र P बराबर होता है mv, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग का गुणनफल होता है। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2016 में। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ओपीईसी में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? तो ओपीईसी में जो है 13 सदस्य देश शामिल है। सार्क में कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। ओपीईसी में 13 है। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? 2018 में जो है 15 गोल्ड मेडल जीता था। भारत में कुल महारत्न कंपनी की संख्या 10। और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर गठबंधन, ये जो है राजस्थान में, ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना आगे में। यहाँ पे जो है URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिपीटेड क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति अभी चेंज हो गया है, वो प्रश्न के समय विद्या देवी भंडारी थी। और नेपाल में अभी चुनाव का संभावना हो रहा है। इसका निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक था? तो कालिदास था भी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है, कुत्ता का, फैमिलिस डोमेस्टिका। और गेहूं का ट्रिटिकम गेहूं का होता है ट्रिटिकम सेटिवम। धान का ओरिया सेटिवा होता है। मनुष्य का होमोसेपियंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोज करता है जॉन मैकर्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता जॉन मैकर्थी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया था तेलंगाना को। इसके बाद अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में स्थित है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि जो इधर, खरोष्टी लिपि पश्चिमी पाकिस्तान में बताया जाता है। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? फतेहाबाद में। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री विमान सेवा शुरू किया गया है। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? बड़ोदरा, गुजरात में खोला गया है। क्वार्ट्ज किस प्रकार का चट्टान है? क्वार्ट्ज जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ओके, क्वार्ट्ज जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तेलंगाना में। पखाल मतलब खाल उधेड़ देंगे तेल लगा के, तेलंगाना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान नवाचार में 48 स्थान है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे सबसे अधिक नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सबसे नज़दीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सभापति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे प्रथम सभापति। राज्यसभा के प्रथम सभापति। पुणे स्थित सीरेक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था? सूती लेखन के लिए। और भूगोल के जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद है जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका को जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम बैंगनी और अंतिम रंग लाल होता है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि VIBGYOUR होता है। प्रथम बैंगनी, R मतलब रेड। 100 साल कहलाती है मिलेनियम। 1000 साल को मिलेनियम कहा जाता है, मिलेनियम। बहुत उच्च तापमान किससे पायरोमीटर से मापा जाता है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। हाँ, कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस कितने हैं? 8 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ओके। शिव कुमार शर्मा संतुरवादक से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था। आगे है 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है मीठे पानी की। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा है। और फोटोन क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। जॉनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जॉनबिल मेला जो है ये आपको असम में मनाया, जॉनबिल असम में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश है? दक्षिण सार्क 10 सदस्य देश है। साउथ एशियन सार्क में 10 सदस्य देश है, याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1916। ओके।
विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। इसके बाद है इसरो ने किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? किरण कुमार को सम्मानित किया गया है सेविलियर ऑफ द ऑर्डर। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन के मध्य चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, बोरी बंदर के बीच। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? सर्पगंधा। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर्पगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन के जन्म दिवस के अवसर पर। किस नदी को डॉल्फिन पाया जाता है? गंगा नदी। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। किनके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था? इंटेक और एचसीएल के साथ हस्ताक्षर हुआ था। इंटेक और एचसीएल के साथ हस्ताक्षर हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में अवस्थित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरो सीएफसी को निकलता है रेफ्रिजरेटर द्वारा, ये छोड़ता है गैस। विश्व बैंक के अध्यक्ष मालपास है डेविड मालपास। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन का टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल था? शाहरुख खान। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये कि अमेरिकी टीवी होस्ट कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माई क्या है? माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मतलब मेरा जो नेक्स्ट गेस्ट है उसका इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, अपने इंट्रोडक्शन के लिए काबिल है। शाहरुख खान। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि किस अनुच्छेद के तहत? कह रहा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों सभी नागरिकों के अवसर समान अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का तक अंत 17, उपाधि का अंत 18, 19वीं स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष उदय कोटक। इसके बाद है किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और यूनेस्को के हेरिटेज में भी महाराष्ट्र का सब कुछ ज़्यादा है। इसके बाद आगे है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष है रासबिहारी बोस सूरत अधिवेशन का। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला मैडम भिकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार कौन था? विक्टोरिया टर्मिनल जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो वास्तुकार था फ्रेडरिक विलियमसन स्टीवंस था। इसके बाद सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार झारखंड में है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित किया गया? आईएनएस रंजीत को विघटित किया गया था। इसके बाद आगे है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन सा देश था? वेस्ट इंडीज। आईसीसी T20 16 के विजेता। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ब्लड प्रेशर संक्रामक नहीं है। ये ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पार्विक अम्ल में विखंडित होता है। भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना है, 48वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आदित्य L1। www के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली और के लियू द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया है। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत का सुचालक है। अम्ल और क्षार। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है। इसका सेकंड शिफ्ट 8 जनवरी का है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट की का F2 की का प्रयोग करते हैं। आगे है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से ही शुरू हुआ था। 17वां रेलवे जोन मुंबई मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता और 18वां रेलवे जोन विशाखापत्तनम। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड जो है स्माइलिंग बुद्धा है। इसके बाद जो है रोलेक्ट एक्ट में क्या नियम था? रोलेक्ट एक्ट बिना मुकदमा बिना जेल था, बिना मुकदमा किए जेल में डालना, बिना वकील बिना अपील का। इसके बाद जो है 2019 में ICCF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जो है ISSM अपूर्वी चंदेला ने 2019 में जीता था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो जेनेथ बेदोया लीमा को दिया गया है। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जेनेथ बेदोया लीमा। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर मिल्की बॉबी ब्राउन है। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर मिल्की बॉबी ब्राउन। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से। गति के नियम द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो न्यूटन द्वारा दिया गया है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में सबसे बड़े राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य जो है केरल है। सबसे अच्छा शासित राज्य। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। इसके बाद जो है
भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत के रैंक 129वां था। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत होगी, इसका नाम क्या था? बाजीराव इसका नाम है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में? यहाँ पे जो है पंजाब में होती थी, अभी इस पर बैन लगा दिया गया। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग विश्व में सबसे ज़्यादा। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? अम्फान तूफान मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत गुजरात है। नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया था? तो वजीर को। नवंबर 2020 में वजीर को स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी थी, इसको शामिल किया गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? H2O आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, इसका सूर्य प्रकाश आवश्यक है। 17 वर्षीय छात्रा लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया, इसका रमन सेट 2 नाम है। 17 वर्षीय छात्रा नाम है जिसके द्वारा बनाया गया है रमन सेट 2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। असम में सबसे पुराना तेल कुआं डिगबोई है। कर्म भूमि किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। सब्जियों के उत्पादन से ओलोरिकल्चर कहा जाता है। नर्सरी क्या है? नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल कहा जाता है। और एक रिंक का ही कहा था, अवध को ही कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड है। इसके बाद है किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में शांति उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान किया है? तो फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड है। इसके बाद आगे है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छा से, कि बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए सहमति पत्र भारत ने फिनलैंड के साथ किया है। फिनलैंड बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र। ओपीसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वियना ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 लागू किया गया, उसमें कितनी अनुसूची है? 6 अनुसूची है। इसके बाद है अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, आगे है 9 जनवरी का क्वेश्चन है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का पार्ट 2 जो है जल्द ही हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। 9 जनवरी 2021 से क्वेश्चन उस पार्ट 2 में जो है शुरू करेंगे, तो आप लोग वेट करिएगा। इसको जल्द से जल्द आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज भी